हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। तो देखिए, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हमारे तीनों टाइप जो थे कंप्लीट हो चुके हैं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और प्रतिस्थापन जो थी रिएक्शन हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, आज जो हमारा है फोर्थ टाइप डी, जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमारा कंप्लीट होगा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जो हमारा फोर्थ टाइप है डी, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, कि जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन वो कैसी रिएक्शन है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन रिएक्शन या पुनर्व्यवस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या पुनर्व्यवस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, फोर्थ टाइप है किसकी, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की जो चौथी रिएक्शन है वो क्या है, यही है, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। द्विविस्थापन को हम बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अभिक्रिया को हम बोलते थे रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या पुनर्व्यवस्थापन के लिए हम बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए बता रखा था कि एवरी रिएक्शन जो 1 से 4 टाइप की जो रिएक्शन है अभिक्रियाओं के प्रकार में, ठीक है ना, हर एक रिएक्शन 2 मार्क्स को गेन करती है, ठीक है ना। अगर आपके पेपर में आती है कोई भी तो वो 2 मार्क्स में आएगी रिएक्शन, ठीक है ना, या 1 नंबर में आपकी डेफिनेशन में पूछी जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है कि 1 नंबर में भी अगर आपसे पूछी जा रही है तो आप केवल डेफिनेशन दे इसकी या इसकी, ठीक है ना, और एक उदाहरण दे और आपका 1 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है ये रिएक्शन, उसके बारे में हम जान लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, आगे क्लास में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, संक्षेप में बताइए, ठीक है ना। 2 मार्क्स यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक, साइड में अगर आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं इस समय तो, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रमक अणु का एक परमाणु आयन, ठीक है ना, कह रहा है एक अभिक्रमक अणु का एक परमाणु आयन किसी अन्य अभिक्रमक अणु के एक परमाणु आयन द्वारा अभिक्रिया के दौरान आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना, या स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया से संबंध कुछ रखती है, ठीक है ना, मतलब विस्थापन अभिक्रिया से कुछ संबंध रखती है, ठीक है ना। अब ये तो बात की बात रही कि विस्थापन अभिक्रिया से संबंध रखती है। उससे पहले हमने देखा कि एक अभिक्रमक अणु, ठीक है ना, अन्य अभिकारक अणु के एक परमाणु आयन द्वारा अभिक्रिया के दौरान आपस में विस्थापित हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, हमें ये समझना है, ठीक। अगर हम ये समझ गए, मतलब इतनी सी बात हम समझ गए कि ये परिभाषा में क्या कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है ना, तो हम अपने पास से भी एक नई परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक अभिकर्मक अणु, ठीक है ना, माना हमारे पास में कोई एक अभिकर्मक अणु ए है, ए बी है, ठीक है ना, प्लस कह रहा है एक अन्य अभिकर्मक अणु, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, सी डी मान लिया, ठीक। अभिकर्मक अणु दूसरा ये है और दोनों ही क्या है, ये अभिकारक है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए, ठीक। कह रहा है अब रिएक्शन के बीच, ठीक है ना, रिएक्शन के दौरान, ठीक, यहाँ पे इसकी हमने कंडीशन अप्लाई करी यहाँ पे कि इस कंडीशन पर ये सी डी जो अभिकारक अणु है एक, ठीक है ना, ये ए बी अभिकारक अणु के साथ में अभिक्रिया करेगा इस कंडीशन पर, ठीक। तो कह रहा है यहाँ पे कि अभिक्रिया के दौरान आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि जो एक अभिकारक अणु अन्य अभिकारक अणु के एक परमाणु आयन द्वारा, ठीक है ना, जो अभिकारक अणु है या ये वाला परमाणु या ये वाला परमाणु, ठीक है ना, इसका ये वाला परमाणु ये वाला परमाणु, या तो ये सी के साथ में बी विस्थापित हो जाएगा या फिर डी के साथ में ए विस्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ अगर सी यहाँ पे आया, ठीक है ना, तो बी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, वो किसके साथ में जाएगा, डी के साथ में जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से डी ए को विस्थापित करता है तो ए किसके पास में जाएगा, सी के पास में जाएगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा लिख लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन केवल आपको समझना है और आप अपने पास से रिएक्शन कर देंगे कंप्लीट, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अभिकारक सबसे पहले अणु ले लें, ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना। हमारे पास दो अभिकारक अणु है, ये रिएक्शन कंडीशन में अप्लाई करी, ठीक है ना। कह रहा है इसका एक परमाणु, ठीक है ना, अभिकारक अणु का एक परमाणु आयन, चाहे ये वाला परमाणु आयन हो चाहे ये वाला परमाणु आयन हो, हमने, ठीक है ना, हमने बी प्लस को ले लिया कि इसका बी एक परमाणु आयन है जो अन्य अभिकारक अणु के एक परमाणु आयन द्वारा, उसका हमने क्या मान लिया, डी, ठीक है ना, डी के द्वारा आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि विस्थापित होने का मतलब क्या होगा, डी बी की जगह पर बी डी की जगह पर विस्थापित हो जाएगा, ठीक। अभिक्रिया के दौरान आपस में विस्थापित हो जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब क्या मतलब क्या हुआ कि जैसे ये यहाँ पे आया, डी बी की जगह पे आया और बी डी की जगह पे गया, ठीक। तो इस कारण से जो नए उत्पाद बनने, नए उत्पाद कौन कौन से बनेंगे, देखिए जैसे ही डी बी की जगह पे आया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए डी प्लस, ठीक है ना। जैसे ही डी यहाँ से निकला तो बी क्या करेगा, इसकी जगह पे चला जाएगा तो क्या जाएगा,
Cb। ठीक, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनको हम क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसका विस्थापन यहाँ हुआ और इसका विस्थापन यहाँ हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि दो तत्व D और B इनका क्या हुआ, विस्थापन हुआ, ठीक है ना। इस कारण से हम क्या बोलते थे इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर पुनर्व्यवस्थापन, ठीक है ना। ये टूटा और दोबारा से बन गया, ये टूटा और ये यहाँ से दोबारा से बन गया, ठीक है ना। इस आधार पर हम इसको क्या बोल देते हैं, पुनर्व्यवस्थापन, ठीक है। एक साइकिल के रूप में ये रिएक्शन करता है, यहाँ से टूटा तो ये बना, ठीक है, ये टूटा तो यहाँ पे ये बन गया। तो देखिए आप, ये सर्कल की तरह एक बन रहा है, ठीक है। तो इस कारण से ये रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, पुनर्व्यवस्थापन रिएक्शन। कौन सी, पुनर्व्यवस्थापन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। समझ में आया आपके लिए रिएक्शन, ठीक है ना। यही इसका क्या है, एक फॉर्मूला है जिसको हम केमिकल फॉर्मूला रिएक्शन बोलते हैं। आप उसके बेसिस पे भी इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब चलिए हम करते हैं अपनी रिएक्शन स्टार्ट, कि हमारी रिएक्शन है वो कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है जैसे हमने NaOH, देखिए Na की जगह पे हमने क्या माना, A माना, ठीक है ना। OH की जगह पे हमने क्या माना, B, ठीक है ना, प्लस, यहाँ पे हमने प्लस किया, ठीक है ना। HCl, ठीक है ना। H को हमने क्या माना, C, और D को क्या माना हमने, Cl, ठीक है ना। अब आप रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करिए और मुझे बताइए क्या आएगा। तो देखिए NaCl बना, मतलब D Na के साथ में आया, ठीक है। हमने क्या कंडीशन अप्लाई करी थी कि D B की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, AD प्लस, और B CD के पास चला गया तो क्या बना, Cb, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे Cl Na के पास में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, NaCl प्लस OH किसके पास में आ जाएगा, H के साथ में तो क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या होना है, तत्व बन गया, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये हमारे पास में बन के आ रहे हैं, ठीक। और जो रिएक्शन है वो भी यही बता रही है, ठीक है ना। तो हम अच्छे से समझते हैं इसको क्लीन करके एक बार, ठीक है ना। तो ये देखिए जैसे Na प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस वाला A और नेगेटिव वाला B, ठीक है ना। यहाँ पे H प्लस Cl नेगेटिव रिएक्शन है, ठीक है। तो आयनिक चार्ज के बेसिस पे हम देख लें कि जो प्लस वाला वो Cl वाले को ले अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे प्लस वाला इस नेगेटिव वाले को, ठीक है ना। तो देखिए प्लस नेगेटिव NaCl, उदासीन परमाणु बन गया, एक तत्व बना दिया इन्होंने पदार्थ NaCl, ठीक। और H2 क्या बन गया, एक जल का इन्होंने निर्माण कर दिया। NaCl को हमने क्या बोल दिया, सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है ना। इतने का मान है ये, ठीक है ना, हिंदी में नाम लिखा हुआ है जो, ठीक, कि हमें पता भी होना चाहिए। H2 को हम जल बोलते हैं, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड रिएक्शन में देखिए आप Na प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे देखिए आप कि जो Na के ऊपर जो है लिखा हुआ वो प्लस है और यहाँ पे जो है जो माइनस है, ठीक है ना। ऐसे H के ऊपर ये प्लस है और Br के ऊपर ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने पहले ही बताया था कि आप जो चार्ज है वो आप याद कर लीजिए कि किस पे कितना चार्ज, ये रिएक्शन संतुलित करेंगे, जो हम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करेंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा अपनी, ठीक है ना। तो हम अभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मैंने इतनी सारी रिएक्शन आपके लिए उसी बेसिस पे लिखी हुई है ताकि हमें रिएक्शन संतुलित करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो Na प्लस Cl नेगेटिव की रिएक्शन H प्लस Br नेगेटिव के साथ में हुई, ठीक है, कि Na प्लस है Cl नेगेटिव है की रिएक्शन H प्लस Br नेगेटिव। अब मुझे बताइए नेगेटिव किसके साथ में जाएगा, ये प्लस वाले के साथ में, ठीक, और ये प्लस वाले किसके साथ में आएगा, ये नेगेटिव वाले के, ठीक है। तो क्या आएगा, NaBr प्लस HCl, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमारी क्या आ गई, निकल के आ गई, किसके दौरान, यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई NaCl की HBr के साथ में, ठीक, तो हमें NaBr एक तत्व मिला, ठीक है, और साथ में HCl भी एक तत्व मिला, ठीक है ना, जिसको हमने सोडियम ब्रोमाइड इसके लिए बोल दिया, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरीन हमने इसको बोल दिया हाइड्रोजन क्लोराइड या सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो हमारे पास में ये यहाँ पे एक नया तत्व हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ऐसे सेम हमने यहाँ पे देखा कि Zn के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, कितना होता है 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे केवल सिंगल लिखा है कि हमें पता चले कि हम किसके साथ में किसको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे साथ में प्लस वाला हमेशा नेगेटिव वाले के साथ में जुड़ेगा और नेगेटिव वाला हमेशा प्लस वाले के साथ में जुड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक उदासीन पदार्थ, ठीक है ना, उसकी हमें क्या होगी, प्राप्ति होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ZnCl2 की रिएक्शन MgO के साथ में कराए तो ZnO, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड हमें एक तत्व मिला, पदार्थ मिला, ठीक है ना, और MgCl2 हमें एक दूसरा पदार्थ मिला। ZnO को हमने क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक, और MgCl2 को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। इन तत्वों के नाम है, आप अच्छे से लिख लें और याद भी कर लें, ठीक है ना। ऐसे सेम रिएक्शन हमने 2CaO 2 कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, 2 अणु लिए इसके और इसकी रिएक्शन कराई हमने
2CO2 के साथ में, ठीक है ना। तो कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2CO2, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है केवल इतना मान है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, 2CaO के साथ में। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2CaCO3, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमारी क्या है, एक संयोजन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो तत्व हैं आपस में जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करें। तो ये क्या संयोजन रिएक्शन का उदाहरण यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हमें पता भी होना चाहिए कि रिएक्शन किस प्रकार की और क्या बन के आ रहा है हमारे पास में मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ दें, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि CuSO4, Cu पर प्लस का चार्ज है, SO4 पर नेगेटिव का चार्ज है, Zn पर प्लस का चार्ज है और Cl2 पे नेगेटिव का चार्ज है, ठीक है ना। हम ये आयनिक दृष्टि से देख रहे हैं कि चार्ज के बेसिस पे हम किसको किसके साथ में जोड़ेंगे और किसके साथ में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो प्लस के साथ में नेगेटिव वाला CuCl2, ठीक है ना, और यहाँ पे नेगेटिव के साथ में, यहाँ पे प्लस के साथ में ये वाला नेगेटिव ZnSO4, ठीक है ना। ये हमारे सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने इसलिए आपके लिए बोला था कि आप सबसे पहले चार्ज देख लीजिए किस पे कितना चार्ज है, ठीक है ना। और चार्ज के बेसिस पे रिएक्शन हमारी बहुत ही ईजी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, ठीक, और जिंक सल्फेट, ठीक, हमारे पास में ये दो तत्वों की प्राप्ति होगी किसके अकॉर्डिंग, द्विविस्थापन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अनुसार। अगर आपके लिए अभी तक समझ में सब कुछ आया है, ठीक है ना, अच्छा लगा आपको पढ़ते हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो के लिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक ना। AlCl3 की रिएक्शन हमने 3HBr के साथ में कराई, ठीक ना, हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में कराई, ठीक ना। तो क्या हुआ कि Al के ऊपर कितना चार्ज होता है, एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 का होता है, ठीक ना। और Cl के ऊपर कितना होता है, नेगेटिव का, एक नेगेटिव का, ठीक है ना। और जबकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल कितने हुए, यहाँ पे 3 नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। 3+3 नेगेटिव मतलब क्या हुआ, एक उदासीन तत्व यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हमने रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करी तो ये क्या हुआ, एक्टिव हो जाएगा रिएक्शन के लिए, और ये HBr के साथ में रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो हम देखेंगे Al पर कितना है, प्लस का चार्ज, Cl पे कितना है, नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक। हाइड्रोजन पे कितना होता है, प्लस का चार्ज होता है, Br पे कितना होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक। तो हम देखेंगे कि जो प्लस है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को, मतलब Br को, और जो प्लस वाला वो किसको करेगा, नेगेटिव वाले को, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, AlBr3 की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। आपस में जब इन्होंने रिएक्शन करी प्लस 3HCl की हमें यहाँ पे और प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना, जो क्या एक एसिड ग्रुप में होगा, ठीक। फिर आगे देखिए, ठीक है ना, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है MgO की रिएक्शन जैसी हमने 2HCl के साथ कराई, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करी उनकी, किस रिएक्शन कंडीशन पे, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। देन हमने देखा कि MgCl2, ठीक है ना, Mg ने Cl2 के साथ में रिएक्शन करके MgCl2 बनाया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे H2O को बाहर कर दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड को, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे CH3CH2 प्लस Br नेगेटिव, ठीक है ना। ये देखिए CH3CH2 क्या है, एक एल्किन है, ठीक है ना, और उसके साथ में क्या एक हैलोजन तत्व जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए CH3CH2 प्लस Br नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव मतलब यहाँ पे प्लस वाले के साथ में जुड़ेगा और यहाँ का नेगेटिव इसके साथ में जुड़ेगा, इस प्लस वाले के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए CH3CH2OH, यहाँ का OH नेगेटिव है, इस प्लस वाले के साथ में जुड़ा, तो क्या हुआ, ये एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल, ठीक है ना, इसको बनाया, ठीक। प्लस Na किसके साथ में जुड़ेगा, इसके नेगेटिव के साथ में, तो क्या आएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। रिएक्शन आपके लिए समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, आप अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक। चलिए आगे देखिए, बने रहिए आप लास्ट तक, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए CH3Cl मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक एल्केन है, जिसको हम बोलते क्या, मेथेन, ठीक है। ये हमारी क्या, मेथेन है, ठीक। और साथ में क्या है, एक हैलोजन तत्व जुड़ा हुआ है, क्या है वो, Cl, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, क्लोरोमेथेन है, तो जिसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं H2 के साथ। हम देखिए H2 को हम क्या तोड़ते हैं, H+OH नेगेटिव के साथ में, ठीक। तो जैसे ही हमने इसको तोड़ा तो क्या हुआ, CH3OH के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि इस पर प्लस का चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव का, ठीक है ना। और HCl हमारा क्या रहेगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे हमें नाम प्राप्त होगा इसका मेथेनॉल, ठीक है ना, मेथेनॉल, ठीक। ये एथेनॉल, ये मेथेनॉल, ठीक है ना। आप देखिए किसी भी एल्केन के साथ में अगर OH है लास्ट में जुड़ा हुआ तो उसमें क्या जाएगा, केवल ऑल जुड़ जाएगा, जो भी होगा उसका पूरा नाम, और ये ऑल उसमें ऐड कर दीजिए आप, ठीक है ना, वो समूह का नाम बता देगा, ठीक। चलिए फिर आगे देखिए, लास्ट रिएक्शन रह जाती है हमारी पढ़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे है मेथ-एथ-प्रो-ब्यूट मतलब ब्यूटेनॉल, ठीक है, OH के साथ, ठीक। अब जैसे ही हम इसको देखें OH पे कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, और इस पर फिर कैसा जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और Cl पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और H पे कैसा जाएगा, प्लस का, ठीक। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे OH पे भी नेगेटिव है, H पे प्लस है, Cl पे नेगेटिव है, तो ये जो Cl का नेगेटिव ही कहाँ जाएगा, इस वाले के प्लस के साथ में जाएगा, और जो इस पे जो प्लस है H पे, वो OH को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा यहाँ को, ठीक है। तो देखिए CH4H9
Cl पे जो नेगेटिव चार्ज था वो इसके पास चला गया, तो क्या आ जाएगा, Cl यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस H के पास पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस OH को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे H2 का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। अब मैंने आपके लिए बताया था नामांकन कैसे करते हैं हम, ठीक है ना, दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है आपके लिए, तो क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना, तो ये थी हमारी रिएक्शन किसके ऊपर, द्विविस्थापन और पुनर्व्यवस्थापन रिएक्शन के ऊपर। ठीक है ना, ये छोटा सा लेक्चर था हमारा, ठीक है ना, जो हमारा क्या हुआ, कवर हो चुका है। ठीक, और आपने अगर अच्छे से समझा है इसको, ठीक है ना, तो प्लीज़ आपसे फिर से कहूँगा पुनः लाइक कर लीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना, और ना भी करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, और आपको लगा थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, और फ्रेंडों के साथ में जरूर डिस्कस करें, ठीक है ना, रिवीजन करें उनके साथ में, ठीक, और वीडियो को शेयर भी कर दें उनके लिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक ना।